स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूं दिन भर की अपडेट्स के साथ। आज के बुलेटिन में बात करेंगे उन शख्सियतों की जिनको मरणोपरांत मिला देश का सर्वोच्च सम्मान। जानेंगे हिमाचल में किस प्राकृतिक आफत ने मचाई तबाही। बात करेंगे कांगड़ा जिले में हुई दुखद घटना की। बात होगी माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में जुटी भीड़ की और अंत में बात निर्दलीय विधायकों की। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह सहित 4 विभूतियों को मिला भारत रत्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चारों को मरणोपरांत दिया ये सम्मान। अडवाणी को कल दिया जाएगा, राष्ट्रपति घर जाकर करेंगी सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की महान शख्सियतों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति आडवाणी के घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगी। तबीयत खराब होने के कारण आज वे नहीं आ सके। हिमाचल में अंधड़ ने मचाई तबाही, घरों की छतें उड़ी, कई क्षेत्रों में गिरे पेड़। तूफान से कई जिलों में गेहूं की फसल खेतों में ही बिछ गई। आज भी बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ ने तबाही मचाई है। शुक्रवार रात से अंधड़ से प्रदेश के कई क्षेत्रों में पेड़ गिर गए हैं, कई घरों की छतें उड़ गई हैं। वहीं कई जिलों में गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। शिमला के टूटू विकास खंड की शकरा पंचायत के शहज गांव में अंधड़ से एक रिहायशी मकान की छत उड़ गई। अंधड़ के दौरान पूरा परिवार घर में सो रहा था। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज भी प्रदेश के कई भागों में बारिश, बर्फबारी, अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा जिले में बंदर भगाने गई नानी दोती की करंट लगने से मौत। जिले के रक्कड़ पुलिस थाना में सिलेटी के गांव में पेश आया हादसा। बीती रात तूफान के कारण टूटकर खेतों में गिर गई थी बिजली की तारें। कांगड़ा जिले में शनिवार को सुबह नानी दोती की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। ये दुखद घटना जिले के रक्कड़ पुलिस थाना के अंतर्गत सिलेटी गाँव की है। गांव की एक महिला अपनी 5 साल की दोती के साथ बंदर भगाने के लिए अपनी खेत की ओर निकली थी। इस दौरान दोनों बिजली की तार की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि बीती रात को तूफान के कारण बिजली की तारें टूटकर खेतों में गिर गई थी, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक। बेटे उमर ने आखिरी बार उसकी मूंछों पर दिया ताव। 9:25 पर निकला जनाजा। 10:45 पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया। जनाजे के दौरान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बल। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10:45 पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अंसारी के बेटे उमर ने आखिरी बार उसकी मूंछों पर ताव दिया। उसकी कब्र उसके माता पिता के बगल में बनी है। अंसारी के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। सुबह करीब 9:25 पर मुख्तार अंसारी का जनाजा निकला। इस दौरान पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थी। जनाजे के दौरान पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बलों के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। हिमाचल विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे तीनों निर्दलीय विधायकों का आरोप, राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है विधानसभा सचिवालय। 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। तीनों निर्दलीय विधायकों का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय राज्य के दबाव में काम कर रहा है। निर्दलीय विधायकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा सचिवालय पहुंचकर इस्तीफा दिया था। पहले ये इस्तीफा विधानसभा सचिव को दिया गया, जिसके बाद तीनों निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को भी इसकी प्रति तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा सौंपने के बाद व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से भी मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा था। इस्तीफा देने के बाद तीनों निर्दलीय विधायकों ने 23 मार्च को दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने कहा कि विधानसभा सचिवालय जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा। जब तीनों निर्दलीय विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है तो ऐसे में इस्तीफा स्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनंत ज्ञान टीवी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।